दोस्तों आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर परीक्षाओं में देखे जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या दिया गया है? भूमि के किसी बिंदु से मंदिर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भूमि के किसी बिंदु से मंदिर का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री। उस पर लगे झंडे का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। यहाँ एक झंडा लगा हुआ है मंदिर पे, इसका उन्नयन कोण कितना है? 45 डिग्री। मंदिर की ऊंचाई कितनी है? 10 मीटर। कितना है? 10 मीटर। उसके बाद क्या बोला गया है? झंडे व बिंदु की मंदिर से दूरी ज्ञात कीजिए। इस झंडे की दूरी और इधर से इस बिंदु की दूरी क्या है? ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हमने क्या यहाँ क्या लिखेंगे? दिया गया है। क्या दिया गया है हमको? मंदिर की ऊंचाई ए बी इक्वल टू 10 मीटर। हमको बी डी, हमने बी डी क्या मान लिया है? एक्स मान लिया, एक्स है। और ए बी भी हमको क्या करना है? ये भी हमको ज्ञात करना है। ठीक है, अभी हमको क्या उन्नयन कोण क्या क्या दिए गए हैं? उन्नयन कोण क्या क्या दिए गए हैं? एक दिया गया हमको 30 डिग्री, एक दिया गया हमको 45 डिग्री। ये उन्नयन कोण ये है 30 डिग्री का मंदिर तक का, वो मंदिर से ऊपर जो फ्लैग है वो तक दिया हुआ है 45 डिग्री। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? हमको क्या चाहिए? ए से पी की दूरी और बी से डी, इसकी दोनों की दूरी हमको बोला गया है ज्ञात कीजिए। इसकी दूरी, इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या करना पड़ेगा? इसकी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको मंदिर, इस बिंदु से मंदिर के पाथ की दूरी पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? इसके पाथ की दूरी निकाल लेते हैं। वो कैसे निकालेंगे हम? हमको पता है ये क्या है? लंब है, ये आधार हो गया, लंब आधार। तो यहाँ पर किसका फॉर्मूला लगाएंगे हम? tan का, क्योंकि tan में लंब और आधार होते हैं। तो हम पहले इसकी दूरी निकाल लेंगे। जब इसकी दूरी हमको पता हो जाएगी तो फिर हम इसकी दूरी निकाल लेंगे, इसकी हाइट को ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? लंब बटे आधार। tan थीटा का मान कितना दिया है? tan 30 इक्वल टू इधर क्या है? tan अपॉन पी है, इसकी दूरी। अब tan 30 का मान क्या होता है? 1/√3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan अपॉन पी। ये इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? पी इक्वल टू tan करनी 3। बिंदु पी से ए की दूरी कितना हो गया? tan करनी 3। तो हम यहाँ लिखेंगे tan करनी 3। पता चला बच्चों? इसकी हाइट हमने, इसकी जो दूरी है निकाल लिया, tan करनी 3। अब हमको इस बिंदु से मंदिर की दूरी भी पता हो गई और इस मंदिर की ऊंचाई भी हमको पता है 10 मीटर है। अब हमको क्या बोला गया है? इस मंदिर से झंडे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर भी सेम हमको क्या करना होगा? अब इधर से इधर तक क्या हो जाएगी? इसकी ऊंचाई ए से बी तक ऊंचाई 10 मीटर है और हमने बी से डी क्या मान लिया? x। तो क्या हो जाएगी? tan प्लस एक्स। तो ए से डी की दूरी क्या हो जाएगी? tan प्लस एक्स। तो हम यहाँ लिख देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे अब tan 45 इक्वल टू क्या हो जाएगा? लंब ए डी अपॉन पी ए, चूँकि ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan प्लस एक्स। क्या हो जाएगा? ए डी 10 मीटर हाइट थी और एक्स और इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? tan प्लस एक्स।
तो tan 45 का मान क्या होता है 1, tan 45 का मान 1 होता है, 1 रखा। AD का मान हमको 10 प्लस x अपॉन PA का मान हमको पता है, PA क्या है, PA इसका मान 10 करनी थी 10√3। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इसका तिर्यक गुणा, यहाँ लिखना बच्चों तिर्यक गुणा, तिर्यक गुणा इसका इस 10 का 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 करनी 3 इक्वल टू 10 प्लस x। अब क्या करेंगे, इस 10 का इस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 10 करनी 3 माइनस 10, ये प्लस का था वो इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इसलिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 बाहर निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा अंदर √3 माइनस 1। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, 10 करनी 3 का मान, करनी 3 इक्वल टू क्या होता है 1.732, यहाँ मान रखेंगे 1.732 माइनस 1, एक घट जाएगा तो इधर क्या बचेगा 10.732, ये यहाँ पर बच जाएगा। अब जब इसका हम 10 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 से जब हम गुणा करेंगे इसका तो हमारा आ जाएगा x इक्वल टू 7.32 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी आ गई, ये x किसको माना था हमने झंडे, तो झंडे की ऊंचाई कितनी आ गई 7.32 मीटर। तो बच्चों आपने देखा कि हमने किस प्रकार से इसको सॉल्व किया। हम इसको एक बार फिर आपको दोबारा शुरू से समझाते हैं कि हमने इसको किस प्रकार से सॉल्व किया है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया गया था भूमि के किसी बिंदु से मंदिर के शिखर का उन्नयन कोण 30 व उस पर लगे झंडे का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। मंदिर की ऊंचाई 10 मीटर है, तो झंडे व बिंदु की मंदिर से दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमने सबसे पहले एक डायग्राम बनाया, एक बिंदु, वहाँ पर हमने एक मंदिर बनाया, ये मंदिर की ऊंचाई ये भी मंदिर की है। उसके बाद BD जो है झंडा है, हमने इसको x मान लिया था। इसका उन्नयन कोण जो था मंदिर का 30 था और झंडे का 45 था। तो हमने शुरू किया हल करना। तो यहाँ क्या हमने लिखा, दिया गया था AB बराबर 10, BD बराबर x मान लिया, AB ज्ञात करना था। उन्नयन कोण दिए हुए थे हमारे 30 व 45, ये दिए हुए थे 30 और ये दूसरा 45 दिया हुआ था। हमने यहाँ पर tan थीटा लगाया, क्यों लगाया, क्योंकि हमको लंब दिया था, आधार निकालना था। तो लंब बटे आधार क्या होता है tan का होता है, इसीलिए हमने आधार tan का लगाया। tan 30 का मान होता है 1/√3, यहाँ रखा 10 बटे PA का मान हमको ज्ञात करना था और 10 मान था AB का। तो हमने इसको सॉल्व किया तो आ गया 10/3 किसका मान है PA का मान, हमने इधर रख दिया PA का मान। अब हमको क्या चाहिए था BD, अब हमको BD चाहिए तो फिर हमने tan 45 का एंगल लगाया जो हमको 45 डिग्री दिया गया था। तो हमने क्या किया tan 45 बराबर AD मतलब जो ये A से D तक की ऊंचाई थी ये लंब हो जाएगा A से D, tan 45 के लिए ये अब लंब हो जाएगा A से D तक, तो ये ले लिया हमने A से D और आधार तो वही रहेगा PA जो हमारा निकला 10.3। इस प्रकार हमने इसका मान क्या कर दिया AD 10 प्लस x, 10 थी हाइट, x हमने मान लिया था तो 10 प्लस x हो गया। tan 45 का मान AD/PA यहाँ पर हमने मान रखा और इसको त्रिज्या गुणा कर दिया। इस प्रकार से इसको सॉल्व किया तो हमने आ गया 7.32 मीटर। तो बच्चों हमें उम्मीद है कि आपको हमने जो ये क्वेश्चन किया अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि आपको कोई कमेंट है, आपको कुछ पूछना है तो हमें कमेंट कर सकते हैं। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।